हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 आपका ज्योग्राफी पार्ट ए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड बेसिस ऑफ ऑनरशिप। बेसिस ऑफ साइज मतलब कि उसका साइज़ कैसा है, इंडस्ट्री छोटी है बड़ी, उस बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है थ्री साइजेस के अंदर, थ्री टाइप्स के अंदर। एक है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दूसरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जो तीसरी है आपकी वो है कॉटेज इंडस्ट्री। ये आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है। तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज इट इज़ डिवाइडेड टू थ्री टाइप्स: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब होता है जो घरों के अंदर जो सामान बनाया जाता है फैमिली के थ्रू, फैमिली मेम्बर्स मिलकर सामान बनाते हैं, छोटे छोटे आइटम जैसे कि पॉट्स है या जैसे टॉयज़ वगैरह हैं। तो ये जो काम है वो फैमिली मेम्बर्स मिलकर करते हैं, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। इससे वो खुद कंज्यूम करते हैं और जो बच जाता है उसको वो बेच देते हैं, जैसे कि मूर्ति वगैरह बनाना, स्कल्पचर, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ गया। और इसके अंदर फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में फैमिली मेम्बर्स के अलावा थोड़े बहुत जो लेबर होते हैं उनको बाहर से ही लिया जाता है। इसमें कैपिटल कम लगती है एज़ कम्पेयर टू लार्जर स्केल, और कॉटेज इंडस्ट्री से इसमें ज़्यादा कैपिटल लगती है और इसमें थोड़े बड़े आइटम्स बनाए जाते हैं और उसको सेल किया जाता है। दैन फिर आती है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी होती हैं, इसके अंदर कैपिटल ज़्यादा लगता है, इसमें मशीनरीज़ को यूज़ किया जाता है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। देन फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है 5 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। वो है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि शुगर, ईडेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, कॉफ़ी, टी, रबर, ये सारी एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं, इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। दैन फिर आती है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटलिक मिनरल्स एंड दूसरा होता है नॉन मेटलिक मिनरल। मेटलिक मिनरल्स जिसमें मिनरल्स विच कंटेन मेटल, उसको हम मेटलिक मिनरल्स कहते हैं, एंड मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल वो नॉन मेटलिक होता है। मेटल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस यानी जिसमें आयरन इंक्लूड होता है, यानी ऐसे मेटल जिसमें आयरन की जो मात्रा है वो होती है, और नॉन फेरस ऐसे मेटल होते हैं जो मेटल तो हैं लेकिन इसमें आयरन नहीं होता है। तो फेरस मेटलिक मिनरल मीन्स इट कंटेन आयरन, और नॉन फेरस इट डू नॉट कंटेन आयरन। फेरस में फेरस आयरन, स्टील आता है, और नॉन फेरस में आते हैं आपके कॉपर, एल्युमिनियम, जेम्स एंड ऑर्नामेंट जिसमें कि फेरस यूज़ नहीं होता है, तो उनको नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स कहा जाता है। देन नॉन मेटलिक मिनरल्स जिसमें मेटल होता ही नहीं है, जैसे कि सीमेंट एंड सिरेमिक, ये ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कैसे प्रोडक्ट बना रही है इंडस्ट्री, उसके बेसिस पर इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका बेसिक इंडस्ट्री, दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री यानी कि जिस पर अदर इंडस्ट्रीज़ डिपेंड होती हैं उसको बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, जैसे कि नॉन स्टील इंडस्ट्रीज़ है। और गुड्स इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि फिनिश गुड्स तैयार करती हैं और वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास जाते हैं और उसको कोई और इंडस्ट्री यूज़ नहीं करती, जैसे कि बिस्किट एंड फूड प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल एंड व्हीकल है, तो ये कंज्यूमर गुड्स में आ गया। देन फिर आता है बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है थ्री टाइप्स में, और ये होता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर।
एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी होता है। 4 टाइप्स के होते हैं। पब्लिक तो जो गवर्नमेंट के अंडर में जो सेक्टर होते हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उनको पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो कि इसका जो ऑनर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो, मेंबर्स हो, ग्रुप मेंबर्स के थ्रू जो इंडस्ट्री चलाई जाती है वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। और जॉइंट सेक्टर के अंदर दोनों सेक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलकर जिस जो इंडस्ट्रीज़ को रन करते हैं उसको हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर लेबर एंड जो इंडस्ट्री ऑनर है वो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो जाते हैं। इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर आपको नहीं दिया गया है, तो इसी की डिटेल अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में डिटेल में। The manufacturing industries are classified on the basis of size, raw material, product and ownership. तो सबसे पहले इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज ऑफ एनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल। किसी भी इंडस्ट्रीज का जो साइज है वो डिपेंड करता है उसके इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है, कितने वर्कर्स उसमें काम करते हैं और क्या क्वांटिटी है प्रोडक्शन की, ये सब आता है बेस्ड ऑन साइज। और इसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर, जैसे मैंने आपको चार्ट में समझाया था। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग की। द क्राफ्टमैन यूज लोकल रॉ मटेरियल, जो क्राफ्टमैन है लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेस, और जो दैनिक चीज़ यूज़ में आने वाली जो चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं अपने हाउसेस के अंदर अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद से। असिस्टेंट मीन्स होता है मदद से। बाय द यूजिंग मेगर कैपिटल, जो थोड़ी बहुत उनके पास पूंजी होती है उसको लगा करके, स्किल एंड ऑर्डनरी टूल्स को यूज़ करके, आफ्टर पर्सनल कंजप्शन, अपने यूज़ करने के बाद, अपना खुद के लिए कंज्यूम करने के बाद, उसको रखने के बाद बाकी जो बचा हुआ गुड्स होते हैं उसको वो बेच देता है। गुड्स मीन्स चीज़ें होती हैं, इनको ये बेच देता है। जैसे कि ये चीज़ें इनमें बना रखी हैं, आपने देखा भी होगा रोड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फैमिली मेम्बर्स मिलकर बनाते हैं। ये कुछ मटेरियल्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं। ये बकेट्स वगैरह आप देख रहे हैं। देयर आर सम आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन कॉटेज इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स इसमें बनाए जाते हैं विच आर कैपेबल ऑफ कम्पीटिंग विद द आर्टिकल्स प्रोड्यूस बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो आज आर्टिकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं उससे कंपैरिजन करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेस की चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं, जैसे कि ईटेबल, खाने के योग्य या क्लोथ्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, टूल्स, शूज़, अर्थनवेयर्स, ज्वेलरी, पेपर, लीफ प्लेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। इंडियन विलेजेस वर सेल्फ डिपेंडेंट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि पहले जो गांव थे वो सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते थे क्योंकि वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रखा था। ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, पॉटर कुम्हार, बाबर, नाई, कॉबलर, मोची, कारपेंटर जो फर्नीचर बनाते हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लोकल नीड्स को पूरा करते हैं गांव के अंदर, और ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। देन फिर आता है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। दीज आर ऑल्सो नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। दीज यूटिलाइज लोकल रॉ मटेरियल, और ये जो भी वहाँ पे जो रॉ मटेरियल मौजूद होते हैं उनको यूज़ करके बनाए जाते हैं, वो यूज़ करते हैं ये। सेमी स्किल्ड लेबर्स, इसके अंदर सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं। एंड पावर ड्राइवन मशीन, पावर से चलने वाली मशीन्स होती हैं, ये इनमें यूज़ किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और ये जो इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ऑन अ लार्ज स्केल टू डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन, और ये रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एक बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर उनको। ये आप देख रहे हैं
ये पॉट्स वगैरह बने हुए हैं, पॉटरी इन राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। हैंस इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ लोकल पीपल, और इस प्रकार से जो लोकल पीपल है उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाती है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, और जो सबसे मेन डिफरेंस है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर इज़ दैट मशीन्स एंड एनर्जी इज़ यूज्ड, मशीन्स और एनर्जीज यूज़ की जाती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एंड सैलरीड वर्कर्स, और वर्कर्स को सैलरी दी जाती है, आर डिप्लॉयड, वेयर एज इट इज़ नॉट सो इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज, जबकि ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर टेक्सटाइल, पेपर गुड्स, टॉयज़, अर्थनवेयर्स, फर्नीचर, डेयरी प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, मिल्स, मेटल यूटेंसिल्स एंड लेदर आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये एग्जांपल हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। देन फिर आता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ये सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मीन्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है इसमें, मीन्स में साधन, एनर्जी के साधन चाहिए होते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए होता है। इसके अलावा स्किल लेबर, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ह्यूज कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। दीज इंडस्ट्रीज ओरिजिनेटेड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये जो इंडस्ट्री थी इनका ओरिजिन हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। स्पेशल अटेंशन इज़ गिवन टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन दीज इंडस्ट्रीज, और स्पेशल अटेंशन दी जा रही है क्वालिटीज़ के अंदर की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, साथ में क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रोडक्शन में होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का, स्पेशलाइजेशन। फिनिश गुड्स आर एक्सपोर्टेड, और जो तैयार माल होता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी अपनी कंट्री में ही नहीं बल्कि इसको बाहर भी इसको भेजा जाता है। इनिशियली द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वर एस्टैब्लिश इन, और जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये स्टैब्लिश हैं ग्रेट ब्रिटेन में, वेस्टर्न यूरोप एंड रशिया, जापान एट्सेट्रा में, बट दीज हैव एक्सपेंडेड इन द ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड के सभी पार्ट्स के अंदर एक्सपेंडेड हैं, फैली हुई हैं, और इनके अंदर इंक्लूड होता है सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, आयरन एंड स्टील। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ के। तो आपको इसमें इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं और कितने वर्कर्स यूज़ होते हैं, क्या होता है, इसे इनका डिफ्रेंशिएट करना है आपसे एग्ज़ाम में। इसमें डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है, या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पर आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको ये तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा, तो इसमें एग्जांपल्स भी ज़रूरी होते हैं। दैन फिर सेकंड आता है आपका इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि रॉ मटेरियल पर बेस्ड होती हैं। तो अभी आपने पढ़ा था ये 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपकी एग्रो बेस्ड, जो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर पर निर्भर होती हैं। द फिनिश प्रोडक्ट्स आफ्टर वेरियस प्रोसेस फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सेंड टू द रूरल एंड अर्बन मार्केट फॉर सेल, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू नए नए प्रोडक्ट्स तैयार करके उनको रूरल और अर्बन मार्केट्स के अंदर भेजा जाता है बेचने के लिए, सेल करने के लिए। जैसे कि हैं टेक्सटाइल में कॉटन एंड सिल्क, जूट आ गया, तो ये एग्रीकल्चर से मिलता है और उससे फिर टेक्सटाइल बनते हैं, और तैयार करने के बाद इसको रूरल और अर्बन मार्केट में इसको बेच दिया जाता है। बीवरेजेस में आ जाते हैं आपके टी, कॉफ़ी, कोको। बीवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, फूड प्रोसेसिंग एंड वेजिटेबल, घी, रबर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इनको प्रिपेयर किया जाता है, फिर पैक किया जाता है। फूड स्टफ, ईडेबल प्रोडक्ट आर प्रिजर्व बाय ड्राइंग दैम, जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको सुखाकर उनको बचाया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, एंड और बाय कीपिंग दैम इन ऑयल, या ऑयल में उसको भिगो करके या विनेगर डालकर उसको प्रिजर्व किया जाता है।
विनेगर जैसे कि आप अचार वगैरह जो खाते हैं वो एडेबल प्रोडक्ट में आ गया, उसमें विनेगर डलता है उसको सेव करने के लिए, या ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन फिर आता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर यूज्ड रॉ मटेरियल। इसमें ऐसे रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, मिनरल्स को यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि दोज इंडस्ट्रीज विच इज़ बेस्ड ऑन मिनरल्स, मिनरल्स को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। सम इंडस्ट्रीज यूज़ मेटलिक, कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेटलिक मिनरल्स को यूज़ करती हैं, जैसे कि फेरस कंटेंट जिसमें होता है। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, मशीन एंड टूल इंडस्ट्रीज़ हैं, रेल इंजन इंडस्ट्रीज़ हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी जो एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं। ये मेन एग्जांपल हैं जहाँ पर फेरस यूज़ किया जाता है, फेरस मिनरल्स। और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि नॉन फेरस यूज़ करती हैं, नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स यूज़ करती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम और कॉपर, एल्युमिनियम एंड कॉपर इंडस्ट्रीज़। नॉन मेटलिक मिनरल्स लाइक ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, ये यूज़ किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल इन सीमेंट और बिल्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो नॉन फेरस मिनरल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, या नॉन मेटल जो है मेन सीमेंट बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में या रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी जो ऐसी इंडस्ट्री जो केमिकल पर बेस्ड होती हैं, और केमिकल मिनरल्स फाउंड नेचुरली, ये नेचुरली पाए जाते हैं, आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़। मिनरल ऑयल, जैसे कि मिनरल ऑयल है, इज़ यूज्ड इन द पेट्रोकेमिकल, और इसको यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में। केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेंट्स, वार्निश, प्लास्टिक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स, इसमें भी केमिकल यूज़ होता है, आर द मेन एग्जांपल ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। ये मेन एग्जांपल है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के। नेचुरल मिनरल्स आर ऑल्सो यूज, जिसमें नेचुरल मिनरल्स को भी यूज़ किया जाता है इन सॉल्ट, जैसे कि यूज इन सॉल्ट, सॉल्ट में ये नेचुरल मिनरल है, सल्फर, पोटैश एंड इंडस्ट्रीज, ये नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर, जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर, मेटलिक, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, ग्रास, सेरेमिक, सोप, फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा में। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं केमिकल के थ्रू। फिर आता है आपका इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इंडस्ट्रीज जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर बेस्ड होती हैं, यानी फॉरेस्ट से यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो लाया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये जो इंडस्ट्री है वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं जो कि फॉरेस्ट से लाए जाते हैं, जैसे कि पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, फर्नीचर इंडस्ट्रीज एंड मैच मेकिंग इंडस्ट्रीज, मैच बॉक्स जो बनाए जाते हैं माचिस के अलावा, शेलैक इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल है। वुड ऑफ पेपर इंडस्ट्री, वुड की ज़रूरत होती है पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए। बैम्बू और ग्रास की ज़रूरत होती है, टिम्बर्स की ज़रूरत होती है फर्नीचर के लिए, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं ये। एंड शेलैक के लिए सीलिंग वैक्स चाहिए होता है, इसमें जो वैक्स बोलते हैं मॉम, सीलिंग वैक्स इंडस्ट्री ये इस प्रोक्योर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, और ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट से लाई जाती हैं। फिर आता है आपका एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो मेन मटेरियल्स हैं ये एनिमल से, मेन रॉ मटेरियल्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं एनिमल से, जैसे कि लेदर एंड वूल है। लेदर फॉर लेदर इंडस्ट्रीज़, लेदर की ज़रूरत होती है लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, और वूल की ज़रूरत होती है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं एनिमल्स के थ्रू, केवल एनिमल से ही इनको पूरा किया जा सकता है, तो ये एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होगी।
फिर आपका इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ऑनरशिप पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि मालिकाना हक के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है और इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर। एक है आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और तीसरा है आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। चौथा मैंने आपको कोऑपरेटिव बताया था लेकिन इसमें लिखा नहीं गया है। पब्लिक सेक्टर ये मैंने आपको बताया था कि इसका जो ऑनर होते हैं वो गवर्नमेंट होती है। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर अंडर पब्लिक सेक्टर, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं। पब्लिक जब भी नाम आए तो समझ लीजिएगा गवर्नमेंट के बारे में है। तो ऑनर कौन हुआ, इसका गवर्नमेंट होता है। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ आर ओन बाय गवर्नमेंट, और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जहाँ पर हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। इन मिक्स्ड इकनॉमी के अंदर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज आर फाउंड, दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। दैन फिर आता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, इसमें जो ऑनरशिप होती है किसी इंडस्ट्रीज़ की वो प्राइवेट इन्वेस्टर के हाथ में होती है जिसने पैसा लगाया होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, इन्वेस्टर इसलिए बुलाया कि पैसे लगाने वाले को इन्वेस्टर कहते हैं। इन द कंट्रीज़ ऑफ द कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी की जो कंट्री है वहाँ पर जो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स की ही होती हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, ये जो इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जॉइंट कंपनी बाय द जॉइंट एफर्ट्स, और एनी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर सब मिलकर इसमें काम करते हैं, तो वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहलाता है। तो इसको इन्होंने इस तरह से क्लासीफाई किया है। वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज़, वर्ल्ड की सबसे मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी कि कौन कौन सी वर्ल्ड के अंदर सबसे मेजर इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है, या और ये कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह पर है, ये मेजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। चाइना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और अदर इंडस्ट्रीज़ हैं। ये आयरन स्टील के बारे में इसमें बताया जा रहा है, तो ये मेजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको इंक्लूड किया है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी डिटेल में। आज जो जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है और इसके नोट्स बनाने हैं आपको। मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, इसको हाईलाइट कर दिया है, और वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, और इस पर कमेंट्स भी किया कीजिए जिससे कि मुझे पता चले कि कितने बच्चे इसको देख रहे हैं, वास्तव में आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो भी है पूरा अच्छे से उसको डिटेल में आप समझें। तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे।